हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका नया टॉपिक है चैप्टर 8 मैट्रिसेस, जो कि ये आईसीएसई बोर्ड में 10th में दिया हुआ है। जस्ट बेसिक और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। सीबीएसई में 12th में स्टार्ट होता है ये वाला टॉपिक, और ऐसा नहीं है कुछ बड़ा टॉपिक है, मतलब हायर लेवल का ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी है, सिंपलेस्ट है, बहुत ज़्यादा ईजी है। और बस ये है फ्रेश है बिल्कुल। इसका पीछे से जो भी अब तक चैप्टर्स पढ़े हुए हैं या पीछे की क्लासेस में पढ़े हुए हैं, वो जो है उससे लिंक नहीं करता है। लिंक मतलब जो इसकी एक अपनी डेफिनेशन है और उसी के बेस इसके अपने ऑपरेशंस अलग तरह से होंगे, तो इसको इसी की तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें नई हैं, ठीक है, बट ईजी हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस का मतलब ये प्लूरल फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स, इसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में जैसे असेंबली होती है तो फिर हम बैठते हैं ना लाइन लगा के, तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इस तरह लाइन बनाते हैं, तो एक अरेंजमेंट बनता है जाके। या जब क्लास में बैठे होते हैं तो क्लास में भी एक अरेंजमेंट की तरह होता है, मतलब एक स्टूडेंट और पिछली जो उससे पीछे सीट होती है तो उसके पीछे जस्ट स्टूडेंट के पीछे दूसरा स्टूडेंट बैठता है और उसके साइड में एक स्टूडेंट बैठता है, तो एक अरेंजमेंट बनता है जाके। तो वो अरेंजमेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टली भी स्टूडेंट्स होते हैं और इस तरह वर्टिकली भी स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, या कुछ भी किसी चीज का भी हो सकता है वो अरेंजमेंट। तो एक अरेंजमेंट जो इस तरह बन रहा है वो कैसा अरेंजमेंट बन रहा है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, एक अरे टाइप की। तो इसको यहाँ पर जो है नंबर्स में पढ़ेंगे कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहेंगे। ये है मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये लिखा है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैं अब ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, जैसे 3 है, 4, 5, कोई भी नंबर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। चलो यही ले लेते हैं। तो देखो यहाँ इसको मैंने यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टली है, इसको हम बोलते हैं रो, ये ओनली रो, इसको हम रो कहते हैं। ध्यान रखना, इस मैट्रिक्स में अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, इनकी अपनी वोकैबुलरी है, ये समझो, वर्ड्स हैं, उनको ध्यान रखना है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली रो बोलते हैं। और ये जो इस तरह जा रहे हैं, जैसे कि ये है इस तरह, ये, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये हम कॉलम कहेंगे इस चीज को, ओके। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जनरली बंद करते हैं। वैसे आगे हायर में जाके कुछ ऐसे भी यूज कर देते हैं, बट उस चीज को उस पर नहीं जाना है, बस हमें इतना समझा है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम हो जाएगा, इसको हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है देखो, ओके। तो ये और समझिए कि यहाँ पर ये रो है, इस वाले एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ है इसमें कितनी रो है, 1 2, तो देयर आर 2 रो। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ सबसे पहले। और कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, तो मैं 3 लिख देता हूँ। तो इसका जो है, इसका साइज अगर जानना हो कैसा है, कौन सा वाला मैट्रिक्स है, साइज क्या है उसका, तो साइज से हमें पता लग रहा है 2/3, 2 क्रॉस 3, ठीक है। इसका मतलब 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 ऐसे आप समझ सकते हो। इसको बोलते हैं इस तरह 2 क्रॉस 3 या 2/3, ठीक है, ये दिया होता है। तो द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोलते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, साइज क्या है, किस साइज की, ठीक है। रो पहले लिखते हैं, रो नंबर ऑफ रोज, और ये नंबर ऑफ कॉलम। अब बात आती है कि भाई सिंपल सी बात है, जब रो और कॉलम में इस तरह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने अरेंजमेंट कर दिया, पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर्स हैं। तो वो नंबर्स का मतलब सिंपली आप एक एक करके काउंट कर लो, या फिर इसको रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। तो एम, जैसे कि इन जनरल में ले रहा हूँ, कोई भी अगर मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n या m/n की मैट्रिक्स है, तो m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम है, तो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी उसमें। एंट्रीज में बताऊंगा अभी क्या होता है। नंबर्स, यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने होंगे, m मल्टीप्लाई n, ये mn नंबर्स होंगे इसके अंदर, mn नंबर्स। अब देखो ये जो है इसके अंदर हम नंबर्स को लिख रहे हैं अरेंजमेंट में, इनको हम यहाँ पर एंट्रीज बोलते हैं। एंट्रीज, आपकी बुक में एंट्रीज वर्ड शायद दिया नहीं है, बट एंट्रीज भी बोलते हैं, एंट्रीज, या फिर आपकी बुक में दिया है एलिमेंट, ये एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स,
ये 4 एलिमेंट 5 -2 -1 5, तो ये क्या है एलिमेंट या एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर दिया होगा हाँ एन एलिमेंट अपीयरिंग। अब जैसे यहाँ पर अब एलिमेंट तो मैंने बता दी, बट कौन सा वाला एलिमेंट इसको कैसे अलग अलग बताओगे कि यहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी तो बताओगे कहाँ पर सिचुएटेड है मैट्रिक्स मैनेजमेंट में। बस मैं लिख लेता हूँ जैसे 1 2 3 -1 3 6, चलो ये ले लो। चलो यहाँ पर ये और ले लेते हैं 2 1 3, ये ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ रो 3 है, कॉलम भी 3, तो ये एक्चुअली 3x3 की है मैट्रिक्स, ऑर्डर की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको बताना हो, ये वाली एंट्री है, ये वाला एलिमेंट, तो भाई इसकी भी तो एक लोकेशन है, तो उसको कैसे बताओगे। तो अब ये देखो ये कौन से नंबर की रो पर है, फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट नंबर की रो, फर्स्ट रो है ये। और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी फर्स्ट है भाई, ठीक है, कॉलम भी फर्स्ट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर जैसे इन जनरल में बोलो एंट्रीज को जनरली क्या है, अब स्मॉल अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए से डिनोट कर दिया। और ये कौन सी वाली एंट्री है, ith रो पर, आई माने 1 रो फर्स्ट पे है ना, और 1 फर्स्ट नंबर का ही कॉलम, तो A11 जो होगा ये है, A11 की वैल्यू इस वाले एग्जांपल में 1 है। और पूरी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे हमेशा, आगे जाकर जहां भी, जैसे कि इसको मैं डिनोट कर देता हूँ B से या कैपिटल A से, ठीक है, दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। तो ये जो है जनरलाइज कर देते हैं इसको। अब जैसे कि आई का मतलब है रोज, और J को हम बोलेंगे कॉलम्स, ठीक है। तो अगर इन जनरल बोलूं मैं AIJ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंट्री बता रहा है, कोई एलिमेंट बता रहा है इस मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है ये ith रो पर है और jth कॉलम पर है, इसकी लोकेशन पर, दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी ना, तभी जाके आप बता पाओगे उसको, ith रो पर और jth कॉलम, ठीक है। और मैट्रिक्स का जनरल डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे कि ऐसे लिख दिया हमने, और ये हमने ऐसे डिनोट कर दिया, कैपिटल A = AIJ। अब इस पर ये पूरा डिफाइन करेगा, जो भी डिपेंड ऑन जो भी आपको IJ पे फॉर्मूला दिया होगा, तो अभी कंस्ट्रक्ट करने वाले एग्जांपल्स करेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगी कि मैट्रिक्स अगर ये गिवन है और कोई फॉर्मूला दिया है, जिस तरह भी डिफाइन होगा वो उसी तरह उसको हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे मैट्रिक्स को, अभी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया मैट्रिक्स होती है, एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट होती हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्डर बता दिए मैंने, और क्या क्या है देखो यहाँ पर सब बता दिए, ओके। अब यहाँ देखो इन्होंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स को एक बार रिव्यू ले लेते हैं। पहला इन्होंने एग्जांपल लिया वहाँ पर 2 3 5 -7, 2 3 5 -7, और ये बना दिया। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 2 रो 2 कॉलम, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। लेट्स से इसको आप A या B किसी से कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 × 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे, MN 4 एलिमेंट्स होंगे, ओके। और एंट्रीज में बात करें तो एंट्रीज भी देखो, एंट्रीज एलिमेंट A11 एलिमेंट कौन सा होगा, यानी कि 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम यानी कि 2 है। A12 क्या होगा, A12 का मतलब क्या है, 1 नंबर की रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला यानी कि 3 होगा। और 1 3 है ही नहीं, 1 3 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 है नहीं इसलिए क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो तो है बट कॉलम थर्ड है ही नहीं है, इसलिए वो नहीं, इसलिए यहाँ ही फिनिश हो गई। आगे देखते हैं A21 है इसमें, यस 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या है 5 है। और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये -7 है। तो ये एंट्रीज मैंने अलग अलग लिख दी, A11 यहाँ पर इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो, A11 A12 A13 सॉरी 21 और A2। इसको जनरल तरीका लिखने का क्या है, A = AIJ, ये है, डिपेंड ऑन IJ क्या है, कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल में मैंने बताया, और देखो यहाँ पर हाँ एक और लिया हुआ है इन्होंने, -1 3 4, देखिए -1 सॉरी कॉमा नहीं लगाते हैं इसमें, आप एंट्रीज को बस लिखते चले जाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, 3 4 और
2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और 11, ठीक है, ये है। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3 की मैट्रिक्स है, राइट। और एंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। A11 है इसमें, A12 भी है, A13 भी है, A21 है, A22 है, A23 है, और नहीं है। A11 क्या है, -1, A12 क्या है, 3, A13 क्या है, 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 11, ठीक है ना। तो ये इस तरह आप इसको लिख लो। कोई भी एंट्री पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि ये आप एंट्री बताओ, ये एलिमेंट क्या है बताओ, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि, तो मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये आपसे A23 पूछना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे भी यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हाँ वैसे दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारे एग्जांपल जब आपके हो जाएंगे, तो देखो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इक्वल मैट्रिसेस। कुछ नहीं, इक्वल मैट्रिक्स ये आपको क्वेश्चन करने में काम आएगा। इसी के दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ ये वाली, चलो छोड़ो ऐसे ही दिखा देता हूँ। हाँ, अगर मैंने लिखा कि जैसे A11, A12, A21, A22, और एक लिखा है मैंने B11, B12, B21 और B22। देखो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस चेक करनी होंगी। वैसे पहली जो नेसेसरी है, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर का। ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये अगर 2/3 होता है तो ये भी 2/3 होता है। अब देखो ऐसा नहीं कि रिवर्स कर दो कि ये 2/3 हो या 3/2 हो तो भी इक्वल है, नहीं, ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब वहां जितनी रोज हो उतनी रोज इधर होनी चाहिए, जितनी कॉलम यहाँ है उतनी ही कॉलम उधर होनी चाहिए, तो उसका मतलब ऑर्डर तभी सेम हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप समझ लो कि 1/2 और 2/1 का ऑर्डर मतलब एक ही है, नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है या नंबर ऑफ रोज 2 है, या नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये अलग अलग हो जाती है मैट्रिक्स, ऑर्डर ही अलग है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इस पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो मैट्रिक्स इक्वल है, पहली कंडीशन तो इक्वल की हो गई, दूसरी कंडीशन है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंट्री की जो एलिमेंट्स है उनकी जहां पर सिचुएटेड है वो चीज देखें, 1 1 1 1, वो आई जे और ये भी आई जे, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम होगा, और सबसे पहले ऑर्डर सेम। तो वो मैट्रिक्स कैसी होंगी, ये वाली अगर A है मैट्रिक्स और ये अगर B है, तो दीज मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्सेस कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है। ओके, आगे देखिए। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में कोई समझा देता हूँ, कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए इक्वल मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ यहाँ पर A 2 3 4 5 -1 0, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लेता हूँ B मैट्रिक्स, तो x 1 3 4 y 1 0, ठीक है। तो ये गिवन है, अगर ये गिवन है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, ठीक है, ये गिवन है। तो पहली चीज, हाँ गिवन ही है तो डेफिनेटली ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। ये देखो 1 2 3, ये 3/2 ऑर्डर है, इसका 3/2 ऑर्डर है, इसका भी 1 2 3 1 2, ठीक है, 3/2 ऑर्डर सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री विल बी इक्वल, क्योंकि गिवन है तो ये 2x, यानी कि ये हमें x कुछ ऐसे क्वेश्चन है ये निकालने के लिए। अब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो y = 5 आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये काम आएगी, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर दिया हुआ है यहाँ पर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस तो डेफिनेशन मैंने बता दी है,
कुछ पर्टिकुलर उन्होंने अगर ऑर्डर ये है तो उस वाली मैट्रिक्स का नेम क्या होगा, मतलब कुछ नेमिंग कर देगी, ये वाली इस मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर। तो पहला आता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या रो मैट्रिसेस। तो जैसे कि नाम से लिखा ना रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम के बारे में कुछ नहीं कहा है उसमें, सिर्फ रो के बारे में कहा है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो वो कैसी दिखेगी? जब रो एक ही बनाया, नीचे जाना ही नहीं, तो रो एक ही बनाओ तो कुछ भी लिखो, ये लिख दिया। तो इसका रो कितनी है? एक। ऑर्डर इसमें 3 है, तो 1/3, मतलब यहाँ पर ही फिक्स रहेगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा। ये कुछ भी हो, कितना भी हो सकता है, 3 4 5 6, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि अगली रो है ही नहीं, एक ही रो रहेगी, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में बोला है कि हैविंग ओनली वन कॉलम, जब एक ही कॉलम होगा तो कुछ रो कितनी भी हो में चलेगा। मैं ऐसे करके बनाऊंगा ना, कॉलम 2 5 0, चलो ठीक है, ये ले लो। अब देखो रो कितनी है यहाँ पर? 3। रो कितनी भी हो सकती है, रो के बारे में कुछ नहीं कहा, कॉलम फिक्स है, कॉलम 1 ही होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम ये 3/1 हो जाएगा। तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ओके, आगे देखते हैं फिर क्या है डेफिनेशन। फिर अगली आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से चल रहा है कि स्क्वायर, स्क्वायर में जैसे कि स्क्वायर जो होता है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती है ना, तो ऐसे ही आप समझ सकते हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम टू सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। मतलब इधर से रोज जो होंगी वो सेम होंगी, इधर कॉलम से, तो वो सेम टू सेम होंगी। तो चलो मिनिमम ऑर्डर क्या हो सकता है? मिनिमम ऑर्डर 1 हो सकता है, 1/1, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, ये हो सकता है। चलो 2 ले लेते हैं, 1 0 2 3। तो देखो रो कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? 2 2/2 की मैट्रिक्स है। या कोई और ले लेते हैं, 3 ऑर्डर की ले लो। तो अब यहाँ पर देखो, वैसे में हर बार हम ये बोलते थे 2/3 3/2 या 2/3 4/5 ऐसे बोलते थे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सीधा ये बोल सकते हो ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब है अंडरस्टूड है 3/3, ऑर्डर 2 का मतलब है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर 4 बोला है तो वो 4/4 मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 ऑर्डर भी लिख रहा हूँ, 2 0 1 0 5 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 4 3। तो इसका देखो ऑर्डर कितना है, देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो 3 क्रॉस 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्सेस है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज इन्होंने बताई है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 1-2 चीजें न्यू और हैं जो इसी में होती हैं एप्लीकेबल, बाकी में नहीं होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आगे दिया हुआ है यहाँ पर, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द डायगोनल फ्रॉम द लेफ्ट टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लेफ्ट टॉप। तो यहाँ पर देखो डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने स्क्वायर बना तो डायगोनल इस तरह ये होते हैं, तो यहाँ पर भी डायगोनल में कौन से वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं? वो लेफ्ट टॉप से, मतलब ये वाला डायगोनल, डायगोनल तो ये भी बट उसकी वैल्यू। तो यहाँ भी डायगोनल ये वाला लेफ्ट टॉप से इस तरह जा रहे हैं, ये डायगोनल, ये मेन डायगोनल होता है हमारा, मेन डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे या लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। मेन डायगोनल भी बोलते हैं, दिया नहीं आपकी बुक में, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल में है। अब जैसे इस वाले में डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 3 -1 और 3 है, ये है मेन डायगोनल, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 4/4 की ले लोगे, कुछ भी 4/4 1 0 3 ये आ गया 1 2 3 4, हाँ, तो ये वाला मेन डायगोनल है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मेन डायगोनल पे बात करेंगे हमें। 2 डायगोनल एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं? इस वाली 4/4 की मैट्रिक्स है, ये 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 2 1 5 2, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल है यहाँ पर, ओके। फिर आता है नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब कुछ भी नहीं,
नल सेट में आपने नल पढ़ा था, नल माने कुछ नहीं, और जीरो जीरो। तो नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स से जिस नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जहां पर एंट्रीज जो हो वो सारी जीरो हो, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नल। वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जरूरी नहीं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, तो रोज 3 है, कॉलम 2 है, 3/2 की नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, बहुत इजी है, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये किसी में भी हो सकती है, जरूरी नहीं रो या कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है, 0 0 0, या फिर एक और लिख रहा हूँ 0 0 0, ये 0। तो रो कितनी है 1, और ऑर्डर और कॉलम कितना है 4, 1/4, और ये देखो कितना है 3/1। तो कॉलम या रो में भी हो सकती है, जीरो है, बस हमें देखो डेफिनेशन अप्लाई करनी है बस मेनली आपको। डेफिनेशन क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स वो किसी भी ऑर्डर की हो जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो, ईच एंट्री जीरो, ठीक है। तो ये था 4 तक। इसके बाद लास्ट एक और डेफिनेशन है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब जैसे कि नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी, नंबर्स में वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है नंबर्स में, 1 होती है एक्चुअली, 1। हाँ, एक और चीज जैसे नल मैट्रिक्स अभी मैंने बताया, तो नल मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिसेस की जो जितनी भी हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स की एक अपनी ब्रांच है, उस टॉपिक के अंदर नल मैट्रिक्स उनका जीरो होता है। जैसे नंबर्स में जो सिंपल जीरो होता है हमारा, ठीक है। और एक और चीज समझ सकते हो, अभी मैंने ए से डिनोट किया था नल मैट्रिक्स को, तो नल मैट्रिक्स को जनरली आपको ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ, उससे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैं क्या बता रहा था, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, मतलब 1 को अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे 1/1 1 ही रहेंगे, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 5 5 रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही मैट्रिसेस में भी इनकी खुद की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो खुद एक मैट्रिक्स होती है, और वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जैसे कि मैं अगर, और एक और चीज ध्यान रखना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। यहाँ डेफिनेशन में दिया होगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड ऑल अदर रेस्ट जो एलिमेंट हो वो सब जीरो है। तो फिर से समझो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना मस्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो मैं 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें मेन डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 होनी चाहिए। इसे 2/2 है तो 1, और रेस्ट जितने भी बचे हुए हैं मेन डायगोनल छोड़ जितने भी एलिमेंट बचे हुए हैं वो सब 0 होने चाहिए। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। चलो 3 ऑर्डर की लेते हैं। 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये 3 ऑर्डर की हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में मेन डायगोनल 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। 4 ऑर्डर की लिखते हैं, 4 ऑर्डर की भी हो जाएगी, इजी है। तो आपको मेन डायगोनल का ध्यान रखना है, मेन डायगोनल पर 1 होना चाहिए। तो 1 1 1 1। अब इस पर यहाँ पर 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 1 2। तो ये बन गया पूरा 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, देखो पूरा है, तो 4/4। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो ये सब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एक्चुअली मैट्रिसेस की थ्योरी में 1 होता है, ऐसे समझ सकते हो, मतलब थोड़ा मेमोराइज करने के लिए 1 होता है। जैसे कि इनका खुद का 0 नल मैट्रिक्स होता है, ऐसे समझ के सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, ये तो था जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डेफिनेशन और कुछ टर्मिनोलॉजी। फिर अब इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, जस्ट बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, तो बिल्कुल उन्होंने 0 से स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल बेसिक है। पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल देखो, एग्जांपल में बस कुछ नहीं है, इसमें बोला है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स दी है जिसमें इट हैज 6 एलिमेंट्स टोटल, कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस बन सकती हैं, पॉसिबिलिटी ली हुई है, पॉसिबल है। तो आप कुछ नहीं करो, आपको ऑर्डर देखना है ना मैट्रिक्स का,
आपको ऑर्डर पे ध्यान देना है। तो 1 क्रॉस 6 हो सकता है, टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए पूरी मैट्रिक्स में। ये हो सकता है 6 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 हो सकता है, और भी कोई पेज पॉसिबल। इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं नहीं, ठीक है, और भी कोई पेज नहीं बनता है। 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 2/3, और इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, ये हो सकती है। तो ऐसे 4 मैट्रिक्स बना सकते हैं, बस यही पूछा था। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, 2 है शायद। तो जैसे एक्सरसाइज में एक दिया हुआ है, अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है, इसमें 8 एलिमेंट्स है टोटल। क्वेश्चन नंबर शायद 2 है, हाँ 2 का सेकंड पार्ट। तो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है? तो 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 8 क्रॉस 1 हो सकता है, और 8 के फैक्टर्स ले लो। 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 फैक्टर्स देखो, कॉमा लगा के लिखता हूँ, क्या क्या हो सकते हैं इसके। 2 हो सकते हैं, 1 तो है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 खुद हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है नहीं, ठीक है। तो 2 क्रॉस 4 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बनेगा, बस इतने हो सकता है। ये नंबर्स जो है ना, इस पे ध्यान रखना, ये जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये काउंटिंग पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रैक्शन में बना दो कुछ कि फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ रो, या ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ही तो है, ये फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर आपका जो है एग्जाम्पल 2 दिया है, कंस्ट्रक्ट, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने वाला है, तो वो देखते हैं। अब जब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हमें करनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो वो फॉर्मूला देगा ना, तभी तो हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। कुछ रूल देगा आपको कि इस रूल को लगा के मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को आप निकाल कर बताइए, और उसको हाँ बताइए कौन सा कहाँ पर है एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ij आर गिवन बाय। ij को फॉर्मूला दे दिया उसने, ij क्या है, उसकी एलिमेंट है जनरल, तो ij का फॉर्मूला दे दिया उन्होंने। aij जो है i प्लस j है, और हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो एक चीज तो क्लियर है, जब हमें मैट्रिक्स 2x2 की बनानी है तो कुछ ऐसी दिखेगी ना, a11, a12, a21 और a22, ये तो दिखेगा। हमें 2x2 की ही बनानी थी, उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है, इससे ज्यादा भी नहीं बनानी थी। तो a11 i और j दोनों की जगह 1 रखेंगे, a11 के लिए i पर भी 1, इस पर भी 1, तो ये 2 बन गया। a12 तो i पर 1 और j पर 2 रखेंगे तो 3 हो गया, और 21 तो 2 और 1 तो ये भी 3 हो गया, और a22 तो ये 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4, रख दो। मैट्रिक्स बन गई। a11 क्या है, 2 है, a12 क्या है, 3 है, और a21 क्या है, 3, और ये a22 क्या है, 4। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने दी है, 2x2 की है, 2 3, ये एंट्रीज हो गई इसकी, ठीक है। तो इस तरह मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी, ठीक है, 2 3 3 4, ओके। फिर अब जैसे एग्जांपल 3 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इन्होंने फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c d दिए हुए हैं। अब दोनों मैट्रिक्स को इक्वल दिखा रखा है, जब इक्वल है तो एक चीज तो श्योर है, ऑर्डर सेम है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स सेम है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो और एंट्री वाइज भी इनको सेम दिखाएंगे। जब एंट्री वाइज इनको सेम है तो a b c d की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मैं क्वेश्चन 5 बताता हूँ, एग्जाम्पल 5 देखिए, इसमें क्या दिया है, यहाँ दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, a एंड b, और ये दिए हुए मैट्रिक्स की कंडीशन दी हुई है। ये भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। एग्जांपल 5 में यहाँ में दिया हुआ है, तो ये पूरा एलिमेंट एक है, अलग है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, a माइनस बी 2x माइनस 3y, और इक्वल है इस वाली मैट्रिक्स के 5 माइनस 1 3 माइनस 5, ठीक है। बस ये दिए हुए हैं, क्लियर। तो देखो ये चीज गिवन है, तो इसका एक चीज देखो, इसमें ये पूरा एक है, ऐसा नहीं कि आप खट्टा एक साथ एक एंट्री है, ये पूरी एक एंट्री है, ये पूरी एक एंट्री है, और ये पूरी एक साथ एक एंट्री है। तो देखो नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम ये भी 2x2 का है, और तो ये साफ ही दिख रहा है कि 2x2 का है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो कोरिस्पॉन्डिंग, और ये इक्वलिटी दी हुई है, इक्वल ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखो
ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो जाएगी। तो ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख सकते हैं, एलिमेंट्स एंट्रीज, ठीक है। तो x प्लस वाई 5 का इक्वल होगा, और देखो हमें x y और a और b निकालना है, तो x प्लस वाई की एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ये वाला इसके बराबर होगा, राइट। तो दूसरी इक्वेशन ये इसी के नीचे लिख लेते हैं, -3y इक्वल टू -5, राइट। इनको सॉल्व कर लेंगे म्यूचुअली, वही 9th क्लास वाले चैप्टर से, तो ये सॉल्व हो जाएगा x नंबर। ऐसे a और b में एक इक्वेशन आएगी, इसको आप नेम दे सकते हो इक्वेशन वर्ड में। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उधर इस एंट्री को इससे कंपेयर करेंगे a प्लस बी माइनस 1, और उस वाली एंट्री को इस एंट्री से कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगी। तो इसको इक्वेशन 3 और 4 दे दो, इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ 2x 2y और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे ही कैंसिल। फिर ये देखो कितना आ जाएगा, -5y और ये हो जाएगा -15। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15/5, दैट मीन्स 3। y 3 आ गया। अब किसी में भी एक रख दो तो x भी आ जाएगा, यहाँ रख देता हूँ इस फाइल में फर्स्ट में। तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x और y दोनों आ गए, यहाँ से भी निकाल, ये तो इजी है, सीधा एलिमिनेशन लगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, सीधा कैंसिल, ऐड कर रहे हैं। तो 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, a 1 आ गया, किसी एक में रख दो, यहाँ रख देते हैं 1 प्लस बी इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू -1 यानी कि -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये a b x y दोनों की वैल्यूज आएगी, x और y 2 3 1 और -2, ठीक है। कुछ नहीं था, ये तो सब पुराना ही है, नया नहीं है, यही था बस, इक्वालिटी और मैट्रिक्स लगानी थी बस, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, एग्जांपल 6 भी वैसा ही एज इट इज है, ठीक है। आपको बस कंपेयर करना है और फिर जाके क्वेश्चन को आपस में सॉल्व करना, ठीक है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, कोई डेफिनेशन पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द मैट्रिसेस फॉलोइंग। आपको क्लासीफाई करके मतलब बताना है कौन सी मैट्रिक्स, जो आपने डेफिनेशन रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर किस ऑर्डर की है। तो फर्स्ट वाला ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, बता दोगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और या फिर पूरा लिख सकते हो ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। और सेकंड देखो रो मैट्रिक्स है, थर्ड कॉलम मैट्रिक्स है, फोर्थ है, फोर्थ में ऑर्डर बता दो इसका, ठीक है ना, जो भी ऑर्डर 1 2 3 3/2 ही ऑर्डर की है, ऐसे इसका भी ऑर्डर बता दो, इन सबका ऑर्डर बता दो। क्वेश्चन 2 एग्जांपल की तरह कंस्ट्रक्ट करना है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं करना, कंस्ट्रक्ट तो 3 में करना है, ठीक है। 3 में फॉर्मूला दिया है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, फॉर्मूला दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। 4 5 6 ये सारे क्वेश्चन आगे फिर कंपेयर करने वाले ही हैं, सारे इक्वालिटी और मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट लगाना है और सारे कंपेयर करके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं, चलो ठीक है, ये अगली वाली वीडियो में ही बता दूंगा मैं, ऑपरेशंस और मैट्रिसेस, एक एक्सरसाइज काफी है, इतना करिए आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।